इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 का हिंदी कोर में 2019 में पूछा गया सभी सवाल और उसके जवाब। तो इसमें पहला में है सभी खंडों के निर्देश अनुसार उत्तर दे। इसमें आपका सब खंड को उत्तर देना होगा। जैसे खंड 1 में है निम्नलिखित को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। इसको आपको पढ़ना होगा और इसका प्रश्न को उत्तर देना होगा। जैसे पहला प्रश्न में है प्रकृति मनुष्य के आगे कब झुकती है, मतलब यह पढ़ना होगा। ये कविता को आपको इसमें उत्तर निकालना होगा। तो प्रकृति मनुष्य के आगे तब झुकती है जब वह पसीना बहाकर परिश्रम करता है, यानी मनुष्य मेहनत करता है। दूसरा में है भाग्य रेखा कैसे लोग पढ़ सकते हैं, यानी भाग्य रेखा लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसका है श्रम से बचने वाला कमजोर लोग भाग्य पर लेख पढ़ा करते हैं। तीसरा, भाग्यवान को पाप का आवरण एवं शोषण का शस्त्र क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर आपको ऊपर में पढ़कर देना होगा। तो ऊपर में लिखा है भगवान को पाप का आवरण और शोषण को शस्त्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी के कारण एक साधक संपन्न प्राणी दूसरे का हिस्सा मार लेता है। क्योंकि इसी के बल पर एक साधन संपन्न प्राणी दूसरों का हिस्सा मार लेता है। प्रायः धनी लोग गरीब को धन का चूस लेते हैं और अपने अमीरी तथा अमीरों के अमीर को पाप का खेल मानते हैं। ऐसा प्रश्न आप इसमें लिख सकते हैं, जैसा कि भाल के कुअंक से कवि का क्या तात्पर्य है, मतलब यह पढ़ के अपने अनुसार लिख सकते हैं। दूसरा में है निम्नलिखित प्रदान गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए तत्संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखे। या 3x5, यानी इसमें आपको 5 क्वेश्चन है और इसका प्रत्येक का 3 नंबर यानी 15 नंबर का है। तो इसको आपको पढ़ना होगा ये गंधांश को। तो महानगर के बारे में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है ये गंधांश से महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है। तो ये गंधांश सेम गंधांश आपको 2015 में पूछा गया था। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी है। जैसे 2019 वाला हो सकता है 2021 में पूछ सकता है, तो इसीलिए इसे आप गौर से पढ़िए। और तीसरा खंड बी में है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे निबंध लिखना है आपको नैतिक शिक्षा, समय की मांग, ये एक विषय है। नैतिक शिक्षा और समय की मांग, ये दोनों टॉपिक है शीर्षक। तो आपको जिसमें भी हो सके निबंध लिखिए, जैसे नैतिक शिक्षा में हो या समय की मांग में हो, जो में हो। और खंड दूसरा में भी आपको जैसे कंप्यूटर साक्षरता का महत्व। और तीसरा निबंध में है टॉपिक तीसरा मेरे जीवन का लक्ष्य, यानी 3 इसमें शीर्षक है। नैतिक शिक्षा, समय की मांग, दूसरा में है कंप्यूटर साक्षरता का महत्व और तीसरा में मेरे जीवन का लक्ष्य, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में इसमें है। और घ में आप भला तो जग भला, यह भी एक शीर्षक है, यानी 4 शीर्षक है। इसमें से आपको एक में निबंध लिखना होगा। आप चौथा नंबर में है पूर्ण की अपेक्षा वर्तमान में नियमित विद्युत आपूर्ति की प्रसंग में अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को एक बधाई पत्र लिखे। जिसमें आपको पूर्व की अपेक्षा, मतलब पहले की अपेक्षा आजकल जो भी विद्युत नियमित दे रहा है, मतलब हमेशा विद्युत रह रहा है, उसके लिए झारखंड सरकार को एक बधाई पत्र लिखना होगा। बधाई देना होगा कि आप हम आपके काम से प्रसन्न हैं, आप इसी तरीके से करते रहिए। और आप लास्ट में आपका नाम लिखना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 जनवरी, जितना जनवरी में आप लिखते हैं उसके बाद
किसको लिखा हुआ है? रघुबर दास को, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, राजभवन मार्ग रांची 83 401, यानी इसका पिन कोड है रघुबर दास का रहने वाला। तो इसका विषय है नियमित विद्युत आपूर्ति को प्रसन्न एवं धन्यवाद। ये देखिए विषय में आप अपने जो भी टॉपिक रहेगा शीर्षक उसमें आप विषय दे सकते हैं। जैसे यहाँ बधाई विद्युत के लिए है तो एक दो टॉपिक में सफाई के लिए होगा तो इसमें आप विषय में सफाई के लिए लिख दीजिएगा। जो टॉपिक हो वह विषय में लिख दीजिएगा तो आपका इसमें हो जाएगा। और बाकी जो स्ट्रक्चर है इसकी बनावट तो आप उसी तरीके से रहने दीजिएगा, खाली थोड़ा मोड़ा चेंज करना होगा। जैसे आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है कि ये सब एक ही रहना चाहिए। जैसे इस जगह आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पूर्ण की अपेक्षा वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति की सुधार आपकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें आप जो जैसा टॉपिक रहेगा उसमें लिखिएगा। जैसे सफाई में रहेगा तो पूर्व की अपेक्षा सफाई आपके सरकार में बहुत अच्छी हो रही है, सफाई का हो या किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हो तो इसमें आप लिख सकते हैं। 5वां नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेषता पर प्रकाश डालें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेषता क्या क्या है इसमें प्रकाश डालना होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक के जैसे इंटरनेट में खबरों का तेज प्रसारण हो रहा है, खबरों का वास्तविक प्रसारण हो रहा है यानी लाइव प्रसारण, खबरों का व्यापक प्रसारण मतलब खबर पूरे व्यापक मतलब बहुत बड़ा जगह में हो रहा है। चौथा में है संप्रेषण की खूबी मतलब संप्रेषण दोनों में आपस में संप्रेषण हो रहा है। इसका अथवा में है एक अच्छे संपादक के गुण को उल्लेख करें। एक संपादक, अच्छे संपादक, संपादक मतलब होता है एडिटर, एक अच्छे एडिटर पेपर का उसका क्या क्या गुण होगा उसके बारे में इसमें लिखना है 5वां नंबर में। अब 6ठा नंबर में है वाहन चालकों द्वारा दुपहिए तेज रफ्तार से हुई है आंखों देखी सड़क दुर्घटना पर एक आलेख लिख में। जैसे कि दोपहिए वाहन चलाने वाला बहुत स्पीड से दोपहन मतलब बाइक चला रहे हैं तो उसमें दिन पे दिन बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस एक्सीडेंट को आंखों देखी, आंख देखी एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके बारे में आपको एक आलेख लिखना है। मतलब आलेख मतलब जैसे आप लिखते हैं तो उसे आपको आलेख लिखना होता है कि मैं कल यहाँ गया और एक से एक्सीडेंट देखा जिसमें लोग हेलमेट भी नहीं पहने थे, उसके बारे में लिखना है। आप खंड में आते हैं मतलब किताब में आते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसको आपको पढ़ना होगा। इसमें 2, 4, 6, 8 यानी 4 क्वेश्चन में 8 नंबर मिलेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन क्या क्या है तो इसे देखते हैं। अथवा इसमें दो इसमें कविता है। जैसे प्रांत नभ नो था बहुत नीला शंख जैसा, भोर गे नभ राख में लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल जला से भरा केसर से, जैसे घुल गया हो। तो इसका पहला क्वेश्चन है शायर द्वारा आपके एक गजल को इसका चित्रण करते हुए है तो इसमें लिखना है। दूसरा में है इक्स क्या मांगता है। तीसरा में है पराग गोरखपुर में अपनी प्रेरणा या अपने गुरु किसको माना है। यह अथवा में भी एक है। अथवा इसका अथवा में है कविता से भाषा सजग एवं संस्कृतनिष्ठ है। मतलब इसको आपको पढ़कर यहाँ का आंसर देना होगा। जिसे उपयुक्त प्रदंश के पाठ के नाम सहित कवि का नाम लिखिए। मतलब कौन इसका है और इसका कवि कौन कौन है उसके बारे में। जैसे पाठ है उषा, कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा में है कवि किसका वर्णन करता है। कवि सूर्योदय से उषा की अलौकिक रंगरूप का वर्णन करता है। तीसरा में है ख कवि ने किसके लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो कवि ने प्रातःकालीन नभ के लिए नीलंबर, कलांबर, ललिया, उज्ज्वल आदि का वर्णन किया है। उसके बाद भाषा शैली और अलंकार बताइए। इसका भाषा शैली और अलंकार इसको देखना है कि किंतु कविता में अंत्यदित वितरित बिंब बन रहे हैं। देशत तथा तत्सम शब्द के सुंदर समन्वय के साथ कवि ने कविता। 8वां में है
निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसको आपको पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना होगा। उपयुक्त पदांश का भाव उल्लेख कीजिए। तो इसका आपको भाव पल्लवन कीजिए करना होगा। दूसरा में है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना होगा। 9 क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बादल का आगमन से प्रकृति में होने वाली किन किन परिस्थितियों का बादल राग शीर्षक कविता रेखांकित करती है। मतलब बादल राग कविता में आपको बादल को कौन कौन सी परिस्थिति है उसके बारे में लिखना होगा। ख में है धरती के भीतर, ख में है संघर्ष स्वीकारा है कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो संघर्ष सब इसमें कवि क्या कहना चाहता है वो लिखना होगा। गौ में है शायर राखी के कच्छे की बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव वर्जित करना चाहता है। 10 में है निम्नलिखित गंधांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये गंधांश को आपको पढ़ना होगा। जैसे मोहनजोदड़ो से निकली वस्तुओं, तो इसका नाम क्या है। पाठ का नाम है अतीत में दबे पाँव। लेखक है ओम धानवी। खुदाई में निकली अहम चीज़ों क्या क्या थी। अहम चीज़ें का क्या हुआ। खुदाई में निकली अहम चीज़ें करनी लाहौर, दिल्ली के लंदन में रखी गई। तो यह 10 नंबर में इसके बारे में होगा। उसके बाद 11 नंबर में है खुदाई में निकली पंजीकृत अथवा असुरक्षित वस्तुओं के अतिरिक्त शेष वस्तुएं कहाँ रखी गई। तो यह शेष वस्तुएं संग्रहालय में रखी गई। और इसका एक अथवा भी है। अथवा में ये आपको गंधांश को पढ़ना होगा। और इसका पहला प्रश्न है, इसका शीर्षक डायरी के पन्ने और लेखक क्या एन फ्रैंक। और दूसरा में प्रश्न है किसी तुलना, इस गंधांश में किसी तुलना किस किस से की गई है। किस किस से स्त्री की श्रेष्ठ बताई गई है। गौ में है मानव जीवन अथवा मानव जाति के निरंतर का श्रेय किसको है जाता है। घ में है इस पूरे गंधांश को आमतौर पर आम औरतों के प्रति पुरुषों के किस व्यवहार का संकेत मिलता है। तो किस व्यवहार का संकेत मिलता है। फिर 11 नंबर में है निम्नलिखित में से किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा। जिससे भक्तन दुर्भाग्यशील क्यों थी। भक्तन माधवी वर्मा का, इसमें वह दुर्भाग्यशील क्यों थी। दुर्भाग्यशील थी इसीलिए माधवी वर्मा के घर में वह नौकरी करती थी। तो क्यों थी इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ये आपको 2010 में भी पूछा गया है और 2013 में भी। खंड दूसरा क्वेश्चन में है बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करती है अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। तो इसको आपको आंसर देना होगा। उसके बाद घ नंबर में है जीजा ने इंदर सेना पर पानी फेंक जाने को किस तरह सही ठहराया। तो यह कौन पाठ से है। तो ये भी आपको 2010-16 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ते रहिए। घ में है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैंपियन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ लिखा जाएगा। यह भी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, जैसे इसमें भी 11 में पूछा गया है। अंगा में है जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तब कस्टमर ऑफिस सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़ी थी। 12 में है आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देना होगा। 2 प्रश्न के उत्तर देना होगा। तो पहला प्रश्न है यशोधर बाबू का व्यक्तित्व चरित्रित कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12 में ही। तो आपको 19 वाला हो सकता है, 21 में पूछ सकता है। तो इसीलिए आप यह भी क्वेश्चन देखिए। घ में है बसंत पटेल से प्रभावित होकर लेखक ने क्या किया। वसंत पटेल से प्रभावित होकर लेखक क्या किया। तो ये भी आप पूछा गया सवाल है। घ में है सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी।
या पुरातत्व में किन चिन्हों के आधार पर कहा जा सकता है? तो यह 2012 का है। 13 पहले 3 शरारती लड़के चौहान से लेखक के साथ क्या किया? तो यह भी आपको लिखना होगा। जैसे लेखक और उसकी माँ का मन था कि आनंदा पढ़ाई करे, लेकिन उसके दादाजी की बात करने में उनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन दत्ताजी राव देशों के कारण आनंद का है जो जूझ का है, जूझ जो बीतान का पहला पार्ट में है, जूझ से है। तो जैसे उसे तंग किया करते थे आनंद को, तो घ में है घ सिंधु सभ्यता तातीत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। यह पुरातन के किन चिन्हों के आधार पर कहा जा सकता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से आधारित क्वेश्चन है यह। घ क्वेश्चन, डचों की नैतिकता के बारे में एंड ने क्या लिखा? जैसे डचों की नैतिकता के बारे में एन ने क्या लिखा? डच जो अंग्रेजों से पहले भारत में आया थे, उसके बारे में एन ने क्या लिखा? 14 निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। पहला है 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानी द्वारा घृणा की अपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं के असर या धारण चलती है कि स्त्री ही स्त्री के दुश्मन होते हैं। क्या आप इससे सहमत थे? पठित पाठ के आधार पर सप्रमाण उत्तर दीजिए। क्या इसमें आप सहमत हैं? तो इसमें आप जैसे कि स्त्री ही स्त्री का दुश्मन हो जाती है, यह वास्तविकता है और हम सबकी सामाजिक दृष्टि से एक देखे जाने वाली भी चीज़ है। देखते हैं कि कुछ स्त्रियों का बेटा हो गया तो वह अपने दुश्मन की तरह देखती है। घ अपनी दादी नानी किस तरह की विश्वासों की बातें करती है? ऐसी स्थिति में आपकी रवैया कैसा होता है? पठित पाठ काले मेघ पानी दे की साध्य मानकर अपने वैज्ञानिक मंतव्य व्यक्त करें। ये थे 2019 का क्वेश्चन, जो कि आपको हिंदी कोर में पूछ सकता है जेके बोर्ड रांची में, झारखंड स्टेट। तो इसीलिए आप इसको एक बार देख ले। नेक्स्ट में हम 2018 का कवर करेंगे।